महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर ले, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि यदि आप भी नौकरी, व्यवसाय या पढ़ाई के इरादे से विदेश जाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार विदेश में भारतीय लोगों के लिए बेहतर माहौल, सुरक्षा, संभावनाओं का द्वार खोलने के लिए कई देशों के साथ करार कर चुकी है। साथ ही दुनिया भर के देशों के साथ सामंजस्य बिठा रही ताकि विदेश जाने पर किसी भी भारतीय को कोई संकट न हो। इंदौर में चल रहे 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बात कही है। उन्होंने रविवार को कहा कि सरकार अलग अलग देशों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास में जुटी है कि भारतवंशी युवाओं को विदेश में और सुरक्षित, भेदभाव रहित माहौल मिले तथा उनके लिए बेहतर कार्यस्थल विकसित हो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से गुजर रही। हरियाणा से यात्रा पंजाब में प्रवेश करेगी। राहुल गांधी यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान रविवार को 10वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। राहुल गांधी ने कहा, हमें दक्षिणी राज्यों में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, फिर महाराष्ट्र में भी अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हिंदी बेल्ट में हमें लोगों का समर्थन नहीं मिला और यात्रा फ्लॉप साबित होगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है। राहुल गांधी ने आगे कहा, मैं हरियाणा की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने इतनी शक्ति दी है, हम इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं। हम यहाँ सड़कों पर चले हैं और हमने देखा कि यहाँ की सच्चाई क्या है। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में डर फैलाया जा रहा, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा और इसी सब के खिलाफ ये यात्रा निकाली गई है। चीन में कोरोना का कहर बरकरार है। अभी कोरोना से हजारों लोगों की मौत हो रही। इसके बावजूद चीन कोरोना को लेकर कई ऐसे फैसले ले रहा जो उसके लिए और भी परेशानी बढ़ा सकता है। चीन आज से विदेश यात्रियों के लिए क्वारंटाइन को खत्म कर देगा। इसके साथ ही यात्रा और व्यापार के लिए अपने हवाई अड्डों और बंदरगाहों को भी पूरी तरह से खोल देगा। यह फैसला ऐसे समय पर लिया गया है जब देश में कोरोना के मामले में लगातार बढ़ोतरी हो रही। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल के संचालक मनीष जगन अग्रवाल को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर रविवार को सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं। इस पर बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद मिलने पहुंचे अखिलेश यादव को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया प्रभारी श्रीचा राजपूत ने कहा कि एक गाली गलौज करने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए अखिलेश यादव पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। हिमाचल प्रदेश में डीजल महंगा हो गया है। प्रदेश की सुखो सरकार ने डीजल पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स यानी वेट में बढ़ोतरी की है। हिमाचल सरकार ने डीजल पर 3 रुपये प्रति लीटर वेट बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब डीजल का भाव 83.2 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 86.5 रुपये प्रति लीटर हो गया है, जबकि पेट्रोल 95.7 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। दरअसल राज्य सरकार ईंधन की कीमतों पर अपने हिसाब से वेट लगाती है, इसलिए अलग अलग राज्यों में पेट्रोल और डीजल के दाम अलग अलग होते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही। यूपी, बिहार, पंजाब समेत कई राज्यों में शीतलहर और कोल्ड डे का प्रकोप है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब इन्हें ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में बताया कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में सोमवार शाम से कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के पास आने की वजह से 2 दिन के बाद उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी आने वाली है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से भले ही राजनीतिक अदावत रही हो, लेकिन गहलोत ने वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बने घमासान सेंटर की जमकर तारीफ की है। राजधानी जयपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम गहलोत ने कहा, घमासान सेंटर वसुंधरा राजे के कार्यकाल में बना है, जो बड़ी उपलब्धि है। मैं इसकी तारीफ करता हूं, लेकिन उनसे मेरी शिकायत भी है। इसी के सामने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का मैंने शिलान्यास किया था। सरकार बदलते ही वसुंधरा राजे ने जिस तरह से रियासन बंद कर दिया है, उसकी तरह सेंटर का काम भी ठप हो गया है। सही कहूं तो उन्होंने मेरा अपना आधा कर दिया है, इसकी नाराजगी है।
रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया को लंबे समय से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि भारत उन देशों में शामिल हो सकता है जो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे विवाद को समाप्त करने के लिए कूटनीति में भूमिका निभा सकते हैं। प्राइस ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि भारत जैसे देश रूस और यूक्रेन के साथ संबंध रखने वाले देश बातचीत और कूटनीति में मदद करने की स्थिति में हो सकते हैं जो एक दिन इस युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रूस को जवाबदेह ठहराने और युद्ध के लिए उस पर अतिरिक्त लागत लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बारे में हम भारत के साथ लगातार संपर्क में हैं। इससे आगे के अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।